नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू क्रिएट एन एर्गोनॉमिक वर्क स्टेशन फॉर स्टडिंग। तो दोस्तों आप देखते रहिए इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर आपको हम एक नए टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं जो कि है एर्गोनॉमिक्स। तो यार आप अभी तक सोच रहे होंगे कि यार ये एर्गोनॉमिक्स क्या नई बला है। तो यार एर्गोनॉमिक्स बेसिकली होता है स्टडी ऑफ टू सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन फॉर एवरलास्टिंग पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब ये होता है कि जिस भी वर्क स्टेशन में आप काम कर रहे हैं वो आपके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, जिससे आपको बैक पेन या फिर पोस्चरल डिफॉर्मिटीज जैसी समस्याओं से न गुजरना पड़े। और यार जब आप एर्गोनॉमिक्स को फॉलो करते हो, जब आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को एकदम क्लीन और अपने हिसाब से कस्टमाइज रखते हो, तो इससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आइए अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ बेनिफिट्स ऑफ एर्गोनॉमिक्स, और उसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि आखिर एर्गोनॉमिक्स में किन किन चीज़ों को थोड़ा सा आपको सेट करना होता है। तो अगर हम एक स्टूडेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा टाइम उसको डेस्क और चेयर पर बिताना होगा। तो यार एर्गोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो डेस्क और चेयर बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल होने चाहिए। देन इसके साथ जब हम एर्गोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करना होता है ताकि आपको बैक पेन या पोस्चरल डिफॉर्मिटी जैसी समस्याओं से ना गुजरना पड़े। आइए अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं एर्गोनॉमिक्स को फॉलो करने के। तो फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल हेल्थ। इसका मतलब ये कि जब आप एर्गोनॉमिक्स को फॉलो करते हो तो आप एकदम हेल्दी, फिट और एकदम तंदुरुस्त रहते हो। और यार इसका कारण ये भी क्योंकि जब आप एकदम हेल्दी इन्वायरमेंट में रहते हो तो वहाँ से आपकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ती है और अनहेल्दी एनवायरनमेंट में रहने के जो साइड इफेक्ट्स रहते हैं उससे भी आप बच जाते हैं। और सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है आपकी इंप्रूव होती है प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी, क्योंकि यार जब आप एकदम हेल्दी इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं, सारी चीज़ आपके हिसाब से कस्टमाइज्ड है, तो बिल्कुल यार आपको बहुत ही अच्छा फील होता है अंदर से। और जो भी आपका काम है वो भी एकदम जल्दी से हो जाता है, एफिशिएंटली हो जाता है और आपकी कंप्लीट जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ जाती है। तो अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने लिए एक एर्गोनॉमिक वर्क स्टेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यार एर्गोनॉमिक वर्क स्टेशन को डिज़ाइन करना सिर्फ और सिर्फ आप ही के ऊपर है, क्योंकि एर्गोनॉमिक का मतलब यही होता है कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को कस्टमाइज़ कर रहे हैं। सो यार अगर हम एक स्टूडेंट की बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके लिए वो है डेस्क एंड चेयर, क्योंकि वहीं पर बैठकर उसको अपने घंटों बिताने हैं और पढ़ाई को करना है। सो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप अपना स्टडी रूम बिल्ड कर रहे हो और एर्गोनॉमिक्स को अगर आपको ध्यान रखना है सो आप प्रॉपर टेबल एंड चेयर को अपने लिए यहाँ पर कस्टमाइज़ करवाएं, क्योंकि यार हो सकता है कि किसी की हाइट बहुत ज़्यादा हो, किसी की हाइट थोड़ी कम हो। सो यार उसी हिसाब से आपको अपनी टेबल और चेयर भी कस्टमाइज़ करवानी है। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये है कि टेबल और चेयर वो दोनों भी एक दूसरे की कंपेटेबल हो, क्योंकि बहुत सी बार ये होता है कि हमने टेबल और चेयर का जुगाड़ किया और टेबल कहीं और से ले ली, चेयर कहीं और से ले ली, तो इससे क्या होगा कि जो टेबल है शायद उसकी हाइट या तो बहुत ज़्यादा हो जाए चेयर के कंपैरिजन में, या फिर उसकी हाइट बहुत कम हो जाए चेयर के कंपैरिजन में, चेयर बहुत ऊंची पोजीशन पे हो। तो इससे आपको या तो झुक के काम करना पड़ेगा या ऊपर देख के काम करना पड़ेगा, और यार ये एक अच्छी सिचुएशन नहीं है आपकी बैक के लिए और आपके कंप्लीट पोस्चर के लिए। तो बेस्ट है कि प्रॉपर चेयर और डेस्क को अपने हिसाब से कस्टमाइज करवाएं, जिसमें जो आपकी डेस्क और चेयर है प्रॉपर हाइट पे हो, और इससे क्या आप एक बेहतर पोस्चर को मेंटेन कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट है ऑप्टिमाइज योर मॉनिटर टू अवॉइड आई स्ट्रेन। तो यार जब से कोविड-19 आया है तो बच्चों का जो कंप्लीट पढ़ाई है वो ऑनलाइन माध्यम से हो रही है और वहाँ पर लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स का बहुत ज़्यादा रोल हो चुका है। तो यार अब इससे आई स्ट्रेन की जो समस्याएं हैं वो भी देखने को मिल रही है। सो बेस्ट ये कि आप अपनी जो मॉनिटर है उसकी सेटिंग्स को एकदम कस्टमाइज़ कर लें, और जब आप मॉनिटर एक्चुअली लेने जाएँ, अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक नया सेटअप ही बिल्ड कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक ऐसा मॉनिटर लेना है जिसके अंदर एंटी ग्लेयर स्क्रीन हो। अब एंटी ग्लेयर क्या होता है, तो यार जब आपकी स्क्रीन एंटी ग्लेयर होगी तो उससे क्या होगा फायदा कि जो रिफ्लेक्शन है वो नहीं आएंगे और आपकी आंखों पर इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप सॉफ्टवेयर लेवल पर भी जुगाड़ कर सकते हो, और वो ये है कि आजकल यार हर एक स्मार्ट डिवाइस के अंदर एक नाइट मोड होता है, ब्राइटनेस कम करने का ऑप्शन आता है, तो इन दोनों को कृपया यूज़ करें। बहुत से डिवाइस में ब्लू लाइट फिल्टर का भी ऑप्शन आता है, तो आप उसको भी कर सकते हो, जिससे आंखों पर कम से कम स्ट्रेन पड़े। और इसके साथ साथ आपको आंखों की एक्सरसाइज करना है, जैसे आपको अपनी आई बॉल को रोटेट करना है चारों दिशाओं में। कुछ समय के बाद आपको कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन से दूर कहीं देखना है, और इस रूल को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली जो आपकी आई साइट है बहुत ही अच्छी रहेगी और बिल्कुल लंबे उम्र तक आपको चश्मा भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एर्गोनॉमिक सेटअप का, और वो ये है कि आपको अपने रूम में प्रॉपर लाइटिंग रखनी है।
अब प्रॉपर लाइटिंग आप कैसे रख सकते हैं, या तो आप बिल्कुल नेचुरल लाइट के आसपास पढ़ाई करें, मतलब एक ऐसा रूम अपने लिए सिलेक्ट करें जहाँ पर नेचुरल लाइट आती हो, तो फिर भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ यार, आजकल बच्चों की आदत रहती है कि वो रात को भी पढ़ाई करते हैं। तो जब आप रात को पढ़ाई कर रहे हो तो यार कोशिश करें कि एक बेहतर आर्टिफिशियल लाइट में आप पढ़ाई करें। मतलब अगर आप एक छोटा सा 1 वॉट या 5 वॉट का बल्ब लगा लोगे जिससे बहुत कम रोशनी रहेगी, तो उससे आपकी आंखों पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ सकता है, और एट द एंड ऑफ द डे इससे आपकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर होने वाली है। तो इसलिए एक अच्छा लाइटिंग सेटअप अपने लिए रखें। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली रखना है, लेकिन हाँ, एक ट्यूबलाइट को जैसे आप रख सकते हो अपनी डेस्क के ऊपर, और एक टेबल लैंप रख सकते हो अपनी डेस्क पर, तो ये एक प्रॉपर लाइटिंग आपके लिए हो जाएगी, और उसके बाद आप आराम से अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर सकते हैं। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेट एन आइडियल रूम टेम्परेचर। तो यार ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको बहुत बार नेग्लेक्ट किया जाता है। सो यार अगर आप एक अच्छा सेटअप को बना रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर एक आइडियल रूम टेम्परेचर को मेंटेन करने वाले डिवाइसेस को रखें। फॉर एग्जांपल आपके एरिया में मॉडरेट टेम्परेचर रहता है तो वहाँ पर आपका फ़ैन से काम चल जाएगा। थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी रहती है तो आप वहाँ पर कूलर लगवाइए, और बहुत ज़्यादा ही गर्मी रहती है तो यार प्रॉपर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एयर कंडीशन की भी वहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन हाँ, अगर आप एयर कंडीशन को यूज़ कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर टेम्परेचर पे यूज़ करना है। अगर बहुत कम टेम्परेचर पे आपने उसको यूज़ किया तो फिर वो आपकी हेल्थ के लिए इतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा। और अगर आप विंटर वाले इलाके में रहते हो, मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो फिर कोशिश करें कि आप एक रूम हीटर को ज़रूर से अपने पास रखें, ताकि एक प्रॉपर एम्बियंस और प्रॉपर माहौल बना रहे आपके रूम में, और आपका सिर्फ और सिर्फ ध्यान जो लगा रहे वो पढ़ाई में लगा रहे, न कि जो एडवर्सिटी है उस पर। आप इस वीडियो को अनअकैडमी आरोग्य पर देख रहे हैं, और अनअकैडमी एक ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। आप अनअकैडमी पर CBSE एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में। इसके लिए आपको एक प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा। आजकल अनअकैडमी ने अपने प्लेटफॉर्म पर एक आइकॉनिक प्लान भी इंट्रोड्यूस किया है, जिसके अंदर आप पर्सनल मेंटरशिप ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको पेरेंट टीचर कनेक्ट भी मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको स्टडी प्लानर भी मिलेगा, जिससे आप और भी बेहतर वे में अपनी पूरी तैयारी को कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप यूज़ कर सकते हैं कोड APSIRLIVE को, और इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन को लेने पर। तो आप इस वीडियो को अनअकैडमी आरोग्य पर देख रहे हैं। और बच्चों, अनअकैडमी एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको स्ट्रक्चर्ड वे में किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करवाई जाती है। तो अगर हम बात करें CBSE क्लास 12th की, तो CBSE क्लास 12th के लिए इंग्लिश का एक बहुत ही कमाल का बैच आ रहा है, जिसका नाम है लेट्स क्रैक NCERT। ये जो कंप्लीट बैच रहेगा 2.5 मंथ्स का इसका ड्यूरेशन रहेगा, 28 जून से स्टार्ट होने वाला है। और अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो ये हो चुका होगा, और आपको रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हो जाएगी। तो इस लेट्स क्रैक NCERT बैच के अंदर आपको पढ़ाने वाला हूँ मैं खुद, और हमारे साथ विनीत कपूर सर भी रहेंगे, जिसमें हम कंप्लीट इंग्लिश के सिलेबस को बहुत ही अच्छे से कवर कर रहे होंगे, और एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपके यहाँ पर तैयारी होने वाली है। तो ये रहेगा हमारा एक क्लास 12th के लिए बैच कोर्स। साथ ही यहाँ पर क्लास 11th के लिए भी बैच कोर्स स्टार्ट होने वाला है, और ये भी 28 जून से ही होगा। 2.5 मंथ्स का इसके लिए ड्यूरेशन रहेगा, और ये क्लास 11th के बच्चों के लिए रहेगा, जहाँ पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश, और साथ में रहेंगे नुपुर रॉय मैम, और कंप्लीट इंग्लिश के सिलेबस को यहाँ पर आपका कवर किया जाएगा। देन इसके साथ अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं CBSE क्लास 12th में 11th में, तो आपके लिए भी बहुत सारे बैचेस यहाँ पर लॉन्च होने वाले हैं, जिसमें से एक बैच रहेगा जो कि 5 जुलाई को लॉन्च होगा। 7th मंथ का इसका ड्यूरेशन रहेगा। हिंदी और इंग्लिश बोथ इसके डिलीवरी मीडियम्स रहेंगे। एजुकेटर्स यहाँ पर थोड़े चेंज हो जाएंगे आपके। सो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे एजुकेटर्स पढ़ाने वाले, और कंप्लीट बोर्ड्स की तैयारी आपके यहाँ पर करवाई जाएगी। दैन साथ ही यहाँ पर साइंस के लिए भी इस प्रकार के बैचेस रहेंगे। सो बिल्कुल आप अनअकैडमी में अपने आप को इनरोल कीजिएगा। इसके लिए आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, और अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यूज़ कीजिएगा कोड APSIRLIVE को। जैसे आप इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपके अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पर। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यार आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हों, सवाल या सुझाव हों, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।